मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है उसे लेकर आप सभी भैया बहन के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हरिदत्त शर्मा है। इसके पीछे वाले 3 श्लोकों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा श्लोक है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम सूची पर्यावर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पद्यों को पढ़ा उसके शब्दार्थों को अब देखते हैं। पहला है कंचित अर्थात कुछ, कालम समय, नए ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं, एकांते एकांत में निर्जन में, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं मेरा, स्यात् हो, संचरणम घूमना। अब जो हमारा लाइन है उसके पहले लाइन के अर्थ को देखते हैं। पहला लाइन है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। इसमें 2 वर्डों का संधि विच्छेद हो सकता है। पहला है कंचित, जिसका होगा कम जोड़ चित, ये व्यंजन संधि है। माम अस्मान नगराद का संधि विच्छेद होगा माम जोड़ अस्मान जोड़ नगराद अर्थात मुझको इस नगर से, मुझको इस नगर से। अगला लाइन है हमारा, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम अर्थात जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं अर्थात पयः पुरम का अर्थ पयः अर्थात जल होता है और पूरम मतलब भरा हुआ होता है। यहाँ है जल से भरी हुई, पयः पुरम का अर्थ होगा जल से भरी हुई। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। संधि विच्छेद, ग्रामांत्य वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा ग्राम जोड़ अंत्य। यहाँ पे स्वर संधि होगा क्योंकि अ में अ मिल के आ बना है, अ प्लस अ बराबर आ, ये स्वर संधि होगा, दोनों स्वर हैं। दीर्घ संधि होगा। समास विग्रह देखा जाए तो ग्रामांत्य का समास विग्रह होगा ग्रामस्य अन्ते। ग्रामस्य अन्ते गांव के अंत में। इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष होगा। यहाँ गांव की बात नहीं हो रही है, उसके अंत में क्या है उसकी बात हो रही है। पयः पुरम जो वर्ड है उसका अगर समास विग्रह किया जाए तो पैसा पुरम होगा अर्थात जल से भरी हुई। यहाँ पैसा में तृतीया विभक्ति है इसीलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। अगला लाइन है, एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूची पर्यावर्णनम। एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूची पर्यावर्णनम अर्थात एकांत वन में, एकांत जंगल में, कांतारे का अर्थ जंगल से है, वन से है। एकांत जंगल में मेरा थोड़ी देर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी घूमना हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। यह कवि कहता है कि एकांत वन में यानी जहाँ कोई भी ना हो, मैं ही अकेला हूँ, वहाँ एकांत वन में मेरा थोड़ी देर के लिए भी घूमना हो जाए, भ्रमण हो जाए, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, हमारी शरण है। अब इस वाक्य के व्याकरण को हम लोग देखते हैं। संधि विच्छेद है संचरणम। संचरणम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ चरणम, ये व्यंजन संधि है। क्षणम अपि, क्षणम जोड़ अपि, ये भी व्यंजन संधि है। समास विग्रह देखा जाए तो एकांत कांतारे अगर एक में हम लोग लिखते हैं तो एकांत यहाँ पे विशेषण है
और इसका समास विग्रह करेंगे तो एकांते कांतारे होगा और यह हमारा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि विशेषण जिसमें लगा रहता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। संचरणम जो वर्ड है, अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो हमारा होगा सम जोड़ चर जोड़ ल्यूट। ल्यूट इसमें प्रत्यय है क्योंकि नम लगा हुआ है। अगला हमारा पांचवा श्लोक है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता कुसुमावली समीर चलिता श्यानमे बरणिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्या वर्णनम। शुचिपर्या वर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पंक्तियों को देखा उसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। पहला है हरित तरुणाम, यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला पंक्ति या कतारें, रमणीया रमणीय सुंदर, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से हिलाई गई, वर्णीया वर्ण करने योग्य, नवमालिका नई पंक्ति, मिलिता प्राप्त हो, संगमनम मेल, रसालम आम। अगला है रसालम आम। अब हमारा पहला लाइन है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात जहाँ हरे भरे वृक्षों की तथा सुंदर लताओं की माला, रमणीय सुंदर हो यानी मन को अच्छी लगती हो। यहाँ कवि कहता है कि जहाँ हरे भरे वृक्षों सुंदर लताओं की माला हो यानी कतारें हो जो मन को अच्छी लगती हो। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है यहाँ पे हरित तरुणाम, जिसका समास विग्रह होगा हरा। यहाँ पे विशेषण है, हरित अर्थात हरा होता है और हरा विशेषण है। तो विशेषण वाले जो वर्ड रहते हैं किसी चीज़ की जिसमें विशेषता बताई जाती है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास का नियम भी है कि दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति लगी होनी चाहिए। तो हरित तरुणाम है तो उसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हमारा होगा हरितानाम तरुणाम, यानी दोनों में षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है और ये हमारा कर्मधारय समास है। ललित लतानाम है तो ललित भी यहाँ पे विशेषण है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा ललितानाम लतानाम और ये हमारा कर्मधारय समास है। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो रमणीया का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद रम जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा। अगला लाइन है कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णिया, अर्थात हवा द्वारा हिलाई गई फूलों की पत्तियां मेरे लिए वरेण्य हो यानी बहुत ही सुंदर हो, मन को अच्छी लगने वाली हो। अब इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। समास विग्रह देखा जाए तो कुसुमावली का समास विग्रह होगा कुसुमानाम आवली, अर्थात फूलों की पंक्तियाँ। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और यहाँ पंक्तियों की बात की जा रही है, फूलों की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ। समीर चालिता का समास विग्रह होगा समीरेण चालिता, हवा से चलती हुई। हवा से चलती हुई, समीरेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है इसलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। संधि विच्छेद देखा जाए तो कुसुमावली का संधि विच्छेद होगा कुसुम जोड़ अवली, कुसुम जोड़ अवली। श्यानमे का संधि विच्छेद होगा स्यात जोड़ में। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए वर्णीय का तो व्रीय जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा, व्रीय जोड़ अनियर जोड़ टाप। अगला लाइन है नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्या वर्णनम, अर्थात आम की नई पंक्ति रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, आम की नई पंक्ति मुझे रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है नवा मालिका, जिसका नवा का अर्थ नया होता है, नया विशेषण है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह करेंगे तो नवा मालिका होगा, दोनों में एक ही विभक्ति होगी और यह हमारा कर्मधारय समास होगा। संधि विच्छेद देखेंगे तो संगमनम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गमनम और ये व्यंजन संधि होगा। इसमें प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो मिलिता है, उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा मिल जोड़ कद जोड़ टाप और संगमनम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा सम जोड़ गम जोड़ ल्यूट। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी पाठ के अंश को देखेंगे। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है उसे लेकर
आप सभी भैया बहन के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हरिदत्त शर्मा है। इसके पीछे वाले 3 श्लोकों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा श्लोक है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पद्यों को पढ़ा उसके शब्दार्थों को अब देखते हैं। पहला है कंचित अर्थात कुछ, कालम समय, नए ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं, एकांते एकांत में निर्जन में, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं मेरा, स्यात् हो, संचरणम घूमना। अब जो हमारा लाइन है उसके पहले लाइन के अर्थ को देखते हैं। पहला लाइन है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। इसमें 2 वर्डों का संधि विच्छेद हो सकता है। पहला है कंचित, जिसका होगा कम जोड़ चित, ये व्यंजन संधि है। माम अस्मान नगराद का संधि विच्छेद होगा माम जोड़ अस्मान जोड़ नगराद अर्थात मुझको इस नगर से, मुझको इस नगर से। अगला लाइन है हमारा, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम अर्थात जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं अर्थात पयः पुरम का अर्थ पयः अर्थात जल होता है और पूरा मतलब भरा हुआ होता है। यहाँ है जल से भरी हुई, पयः पुरम का अर्थ होगा जल से भरी हुई। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। संधि विच्छेद, ग्रामांत्य वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा ग्राम जोड़ अंत्य। यहाँ पे स्वर संधि होगा क्योंकि अ में अ मिल के आ बना है, अ प्लस अ बराबर आ, ये स्वर संधि होगा, दोनों स्वर हैं। दीर्घ संधि होगा। समास विग्रह देखा जाए तो ग्रामांत्य का समास विग्रह होगा ग्रामस्य अन्ते। ग्रामस्य अन्ते गांव के अंत में। इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष होगा। यहाँ गांव की बात नहीं हो रही है, उसके अंत में क्या है उसकी बात हो रही है। पयः पुरम जो वर्ड है उसका अगर समास विग्रह किया जाए तो पैसा पुरम होगा अर्थात जल से भरी हुई। यहाँ पैसा में तृतीया विभक्ति है इसीलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। अगला लाइन है, एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम। एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम अर्थात एकांत वन में, एकांत जंगल में, कांतारे का अर्थ जंगल से है, वन से है। एकांत जंगल में मेरा थोड़ी देर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी घूमना हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। यह कवि कहता है कि एकांत वन में यानी जहाँ कोई भी ना हो, मैं ही अकेला हूँ, वहाँ एकांत वन में मेरा थोड़ी देर के लिए भी घूमना हो जाए, भ्रमण हो जाए, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, हमारी शरण है। अब इस वाक्य के व्याकरण को हम लोग देखते हैं। संधि विच्छेद है संचरणम। संचरणम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ चरणम, ये व्यंजन संधि है। क्षणम अपि, क्षणम जोड़ अपि, ये भी व्यंजन संधि है। समास विग्रह देखा जाए तो एकांत कांतारे अगर एक में हम लोग लिखते हैं तो एकांत यहाँ पे विशेषण है और इसका समास विग्रह करेंगे तो एकांते कांतारे होगा और यह हमारा कर्मधारय समास होगा क्योंकि विशेषण जिसमें लगा रहता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। संचरणम जो वर्ड है अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो हमारा होगा सम जोड़ चर जोड़ ल्यूट। ल्यूट इसमें प्रत्यय है क्योंकि नम लगा हुआ है। अगला हमारा पांचवा श्लोक है, हरित तरुणाम ललित लतानाम
माला रमणीया। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया। कुसुमावली समीर चालिता। कुसुमावली समीर चलिता श्यानमे वर्णिया। नवमालिका रसालं मिलिता। रुचिरं संगमनम शुचिपर्या वर्णनम। शुचिपर्या वर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पंक्तियों को देखा उसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। पहला है हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की। ललित लतानाम सुंदर लताओं की। माला पंक्ति या कतारें। रमणीया रमणीय सुंदर। कुसुमावली फूलों की पंक्ति। समीर चालिता हवा से हिलाई गई। वर्णीया वर्ण करने योग्य। नवमालिका नई पंक्ति। मिलिता प्राप्त हो। संगमनम मेल। रसालम आम। अगला है रसालम आम। अब हमारा पहला लाइन है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात जहाँ हरे भरे वृक्षों की तथा सुंदर लताओं की माला रमणीय सुंदर हो यानी मन को अच्छी लगती हो। यहाँ कवि कहता है कि जहाँ हरे भरे वृक्षों सुंदर लताओं की माला हो यानी कतारें हो जो मन को अच्छी लगती हो। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है यहाँ पे हरित तरुणाम, जिसका समास विग्रह होगा हरा। यहाँ पे विशेषण है, हरित अर्थात हरा होता है और हरा विशेषण है। तो विशेषण वाले जो वर्ड रहते हैं किसी चीज़ की जिसमें विशेषता बताई जाती है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास का नियम भी है कि दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति लगी होनी चाहिए। तो हरित तरुणाम है तो उसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हमारा होगा हरितानाम तरुणाम, यानी दोनों में षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है और ये हमारा कर्मधारय समास है। ललित लतानाम है तो ललित भी यहाँ पे विशेषण है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा ललितानाम लतानाम और ये हमारा कर्मधारय समास है। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो रमणीया का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद रम जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा। अगला लाइन है कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णिया, अर्थात हवा द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए वरेण्य हो यानी बहुत ही सुंदर हो, मन को अच्छी लगने वाली हो। अब इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। समास विग्रह देखा जाए तो कुसुमावली का समास विग्रह होगा कुसुमानाम आवली, अर्थात फूलों की पंक्तियाँ। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और यहाँ पंक्तियों की बात की जा रही है, फूलों की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ। समीर चालिता का समास विग्रह होगा समीरेण चालिता, हवा से चलती हुई। हवा से चलती हुई, समीरेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है इसलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। संधि विषय देखा जाए तो कुसुमावली का संधि विषय होगा कुसुम जोड़ अवली, कुसुम जोड़ अवली। श्यानमे का संधि विच्छेद होगा स्यात जोड़ में। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए वर्णीय का तो व्रिय जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा, व्रिय जोड़ अनियर जोड़ टाप। अगला लाइन है नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्या वर्णनम, अर्थात आम की नई पंक्ति रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो। आम की नई पंक्ति मुझे रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है नवा मालिका, जिसका नवा का अर्थ नया होता है, नया विशेषण है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह करेंगे तो नवा मालिका होगा, दोनों में एक ही विभक्ति होगी और यह हमारा कर्मधारय समास होगा। संधि विच्छेद देखेंगे तो संगमनम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गमनम और ये व्यंजन संधि होगा। इसमें प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो मिलिता है, उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा मिल जोड़ कद जोड़ टाप और संगमनम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा सम जोड़ गम जोड़ ल्यूट। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी पाठ्यांश को देखेंगे। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है उसे लेकर आप सभी भैया बहन के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हरिदत्त शर्मा है। इसके पीछे वाले 3 श्लोकों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा श्लोक है कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते
निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पद्यों को पढ़ा उसके शब्दार्थों को अब देखते हैं। पहला है कंचित अर्थात कुछ, कालम समय, नए ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं, एकांते एकांत में निर्जन में, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं मेरा, स्यात् हो, संचरणम घूमना। अब जो हमारा लाइन है उसके पहले लाइन के अर्थ को देखते हैं। पहला लाइन है कंचित कालम नए माम अस्मान नगराद बहुदूरम। कंचित कालम नए माम अस्मान नगराद बहुदूरम अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। इसमें दो वर्डों का संधि विच्छेद हो सकता है। पहला है कंचित, जिसका होगा कम जोड़ चित, ये व्यंजन संधि है। माम अस्मान नगराद का संधि विच्छेद होगा माम जोड़ अस्मान जोड़ नगराद अर्थात मुझको इस नगर से, मुझको इस नगर से। अगला लाइन है हमारा प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम अर्थात जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। जहाँ मैं गांव के अंत में जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं अर्थात पयः पुरम का अर्थ पयः अर्थात जल होता है और पूरम मतलब भरा हुआ होता है। यहाँ है जल से भरी हुई, पयः पुरम का अर्थ होगा जल से भरी हुई। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। संधि विच्छेद, ग्रामांते वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा ग्राम जोड़ अंते। यहाँ पे स्वर संधि होगा क्योंकि अ में अ मिल के आ बना है। अ प्लस अ बराबर आ, ये स्वर संधि होगा, दोनों स्वर हैं। दीर्घ संधि होगा। समास विग्रह देखा जाए तो ग्रामांते का समास विग्रह होगा ग्रामस्य अंते। ग्रामस्य अंते गांव के अंत में। इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष होगा। यहाँ गांव की बात नहीं हो रही है, उसके अंत में क्या है उसकी बात हो रही है। पयः पुरम जो वर्ड है उसका अगर समास विग्रह किया जाए तो पैसा पुरम होगा अर्थात जल से भरी हुई। यहाँ पैसा में तृतीया विभक्ति है इसीलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। अगला लाइन है एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम। एकांते कांतारे क्षणम अपि स्यात् संचरणम सूचि पर्यावर्णनम अर्थात एकांत वन में, एकांत जंगल में, कांतारे का अर्थ जंगल से है, वन से है। एकांत जंगल में मेरा थोड़ी देर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी घूमना हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। यह कवि कहता है कि एकांत वन में यानी जहाँ कोई भी ना हो, मैं ही अकेला हूँ, वहाँ एकांत वन में मेरा थोड़ी देर के लिए भी घूमना हो जाए, भ्रमण हो जाए, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, हमारी शरण है। अब इस वाक्य के व्याकरण को हम लोग देखते हैं। संधि विच्छेद है संचरणम। संचरणम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ चरणम, ये व्यंजन संधि है। क्षणम अपि, क्षणम जोड़ अपि, ये भी व्यंजन संधि है। समास विग्रह देखा जाए तो एकांत कांतारे अगर एक में हम लोग लिखते हैं तो एकांत यहाँ पे विशेषण है और इसका समास विग्रह करेंगे तो एकांते कांतारे होगा और यह हमारा कर्मधारय समास होगा क्योंकि विशेषण जिसमें लगा रहता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। संचरणम जो वर्ड है अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो हमारा होगा सम जोड़ चर जोड़ ल्यूट। ल्यूट इसमें प्रत्यय है क्योंकि नम लगा हुआ है। अगला हमारा पांचवा श्लोक है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली समीर चलिता श्यानमे बरणिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावर्णनम। सूचि पर्यावर्णनम। अभी हम लोगों ने जिन पंक्तियों को देखा उसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं।
पहला है हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला पंक्ति या कतारें, रमणीया रमणीय सुंदर, कुसुमावली फूलों की पक्ति, शमीर चालिता हवा से हिलाई गई, वर्णीया वर्ण करने योग्य, नवमालिका नई पंक्ति, मिलिता प्राप्त हो, संगमनम मेल, रसालम आम। अगला है रसालम आम। अब हमारा पहला लाइन है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात जहाँ हरे भरे वृक्षों की तथा सुंदर लताओं की माला रमणीय सुंदर हो यानी मन को अच्छी लगती हो। यहाँ कवि कहता है कि जहाँ हरे भरे वृक्षों सुंदर लताओं की माला हो यानी कतारें हो जो मन को अच्छी लगती हो। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है यहाँ पे हरित तरुणाम, जिसका समास विग्रह होगा हरा। यहाँ पे विशेषण है, हरित अर्थात हरा होता है और हरा विशेषण है, तो विशेषण वाले जो वर्ड रहते हैं किसी चीज़ की जिसमें विशेषता बताई जाती है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास का नियम भी है कि दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति लगी होनी चाहिए। तो हरित तरुणाम है तो उसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हमारा होगा हरितानाम तरुणाम, यानी दोनों में षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है और ये हमारा कर्मधारय समास है। ललित लतानाम है तो ललित भी यहाँ पे विशेषण है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा ललितानाम लतानाम और ये हमारा कर्मधारय समास है। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो रमणीया का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद रम जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा। अगला लाइन है कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वरणिया, अर्थात हवा द्वारा हिलाई गई फूलों की पत्तियाँ मेरे लिए वरेण्य हो यानी बहुत ही सुंदर हो, मन को अच्छी लगने वाली हो। अब इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। समास विग्रह देखा जाए तो कुसुमावली का समास विग्रह होगा कुसुमानाम आवली, अर्थात फूलों की पत्तियाँ। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और यहाँ पंक्तियों की बात की जा रही है, फूलों की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ। समीर चालिता का समास विग्रह होगा समीरेण चालिता, हवा से चलती हुई, हवा से चलती हुई। समीरेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यह हमारा तृतीया तत्पुरुष हुआ। संधि विषय देखा जाए तो कुसुमावली का संधि विषय होगा कुसुम जोड़ अवली, कुसुम जोड़ अवली। श्यानमे का संधि विच्छेद होगा स्यात जोड़ में। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए वर्णीय का तो व्रीय जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा, व्रीय जोड़ अनियर जोड़ टाप। अगला लाइन है नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावर्णनम, अर्थात आम की नई पंक्ति रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, आम की नई पंक्ति मुझे रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अब इसके व्याकरण को हम लोग देखते हैं। समास विग्रह है नवा मालिका, जिसका नवा का अर्थ नया होता है, नया विशेषण है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह करेंगे तो नवा मालिका होगा, दोनों में एक ही विभक्ति होगी और यह हमारा कर्मधारय समास होगा। संधि विच्छेद देखेंगे तो संगमनम का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गमनम और ये व्यंजन संधि होगा। इसमें प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो मिलिता है, उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा मिल जोड़ कद जोड़ टाप, और संगमनम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा सम जोड़ गम जोड़ ल्यूट। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी पाठ के अंश को देखेंगे।